नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि रघुवंशी और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल के वार्ड क्रमांक 38 में नरेला विधायक एवं प्रत्याशी विश्वास सारंग ने साइकिल से जनसंपर्क किया है। हुजूम में बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज के मुखौटे पहने। सारंग ने कहा कि नरेला एक परिवार है और उन्हें पूरे परिवार का समर्थन मिल रहा है। हर बहन और भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक चोर के पास लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ाए गए युवक से पुलिस पूछताछ में जुटी है, जिसमें युवक नशे का आदी बताया जा रहा है, जिसके कारण वो चोरी की वारदात को अंजाम देता था। थाना क्षेत्र में कुछ 4 कब्जने की वारदातें हुई थी, उनका खुलासा हुआ है। उसमें 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। उनसे लगभग 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में तकरीबन 8 अपराध पंजीबद्ध है। इनसे और अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इनसे अन्य चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया, दोनों आरोपी के खिलाफ लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है। 8 अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। इंदौर शहर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने एक मां और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों राजेंद्र नगर क्षेत्र में जो चोरी हुई है, उन वारदातों में इन मां बेटे का हाथ है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में विगत 15 दिनों में लगातार गृह भेदन की घटनाएं और चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसमें एक अलग चीज़ जो हमने ट्रेंड में ऑब्जर्व की थी कि अमूमन पहले जो घटनाएं होती थी वो देर रात के अंधेरे में होती थी, परंतु ये जो घटनाएं हो रही थी पिछले 15 दिनों में, ये सूने घरों में और दिन के उजालों में हो रही थी घटनाएं। इन सभी जगहों पे जो चोरी का मोडस था, उसमें एक चीज़ जो कॉमन थी कि लैपटॉप्स चोरी हो रहे थे, अगर कोई डिजिटल डिवाइसेस है वो चोरी हो रहे थे, लैपटॉप के चार्जर्स, और उसी के साथ साथ अगर सोने के कोई आभूषण घरों में रहते थे तो उनको चुराया जा रहा था। लगातार इसमें ये भी सूचना मिल रही थी कि इसमें जो ज्वेलरी है उसको आसपास की ही दुकानों में गलाया जा रहा है। इसलिए पुलिस के द्वारा, राजेंद्र नगर पुलिस और एसीपी के द्वारा लगातार इसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही थी कि कहाँ पर ये जो चोरी हुआ माल है या मशरूका है, इनको किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है। तभी सूचना मिली थी कि एक महिला के द्वारा पिछले कुछ दिनों में लगातार जो दुकानें हैं वहाँ पर आके अपने कुछ जेवरात जो हैं वो गिरवी रखाए जा रहे हैं, जिसका उसके पास कोई बिल या कोई प्रूफ ऑफ ओनरशिप नहीं था। इसी के संबंध में जब पुलिस ने आगे तफ्तीश की तो पता चला कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में एक दिख रहा था व्यक्ति, वो एक बाल अपचारी है, और उसी के साथ साथ जो उसकी माँ है जिसका नाम है अंजू, इनके द्वारा मिलकर षड्यंत्र रच के ये घटनाएं की जा रही थी। इसमें जो एक चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जो लड़के की माँ है, बाल अपचारी की माँ है, जो उसके द्वारा लगातार शराब का सेवन किया जाता है, नशे की हालत में रहती है, और उसके पति नहीं है, उसके पति की पिछले वर्ष मृत्यु हुई है। तो उसी के कारण घर चलाने के हिसाब से भी लड़का शायद मजबूर था, जिसके कारण बार बार वो गृह भेदन की घटनाएं कर रहा था और चोरी कर रहा था। और फिर ये पूरा जो मशरूका रहता था, इसको जो इसमें सह आरोपी है उसकी माँ, इसके द्वारा सोनार की दुकानों पे जाकर सस्ते दामों में बेचा जाता था, और इससे फिर या तो शराब का सेवन या अपना घर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में दिनांक 29 अक्टूबर को आम सभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने साझा की है। राष्ट्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का उज्जैन प्रवास कार्यक्रम तय हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत वो 29 अक्टूबर को लगभग 5:30 बजे उज्जैन आगमन उनका होगा। सर्वप्रथम बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के पश्चात उज्जैन में फ्रीगंज पे शहीद पार्क पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय अमित शाह जी का रात्रि विश्राम भी यहीं पे रहेगा। इस दौरान वो कई संगठनात्मक जो गतिविधियाँ रहेंगी उसमें सम्मिलित भी होंगे। कितने कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है यहाँ पर? देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होंगे, हजारों की संख्या में, क्योंकि अमित शाह जी अगर आ रहे हैं तो उनको सुनने के लिए ही कार्यकर्ता सहित आम जन भी वहाँ पर एकत्रित होंगे। और कार्यकर्ता जो एकत्रित होंगे वो तो अपनी जगह रहेंगे, आम संख्या भी, जनसंख्या भी काफ़ी एकत्रित होगी। उत्तर विधानसभा से पूर्व विधायक पारस जैन जी को भी मनाने की कोई बात की जाएगी इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन निष्ठ, कर्तव्य निष्ठ होता है। वो अपने संगठन के लिए तन मन धन से समर्पित होता है।
हर कार्यकर्ता कार्य पे लगा हुआ है, काम कर रहा है अपने अपने स्तर पे। कहीं कहीं अगर परिवार में किसी प्रकार से कोई भाव है तो उस पर बातचीत करके सबको काम पे लगाया जाएगा। चौरी में निर्दलीय प्रत्याशी बंटी पटेल ने शुक्रवार को खमारपाड़ी ग्राम से लेकर तहसील बछुआ से तहसील चौरई तक उनके समर्थकों के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकाला। बता दें, चौरई से उनके सामने भाजपा प्रत्याशी लाखन सिंह वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सुजित सिंह हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।